नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती आपका सुहाग हमेशा अमर रखे। आज की वीडियो में हम करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को साफ सुथरा कर लें, और चौकी आपको या तो पूर्व दिशा में लगानी है या फिर उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं। तो जिस जगह पे आपको चौकी लगानी है वहाँ पर साफ सुथरा कर लें। उसके बाद चौकी रख के और उसके ऊपर मैंने लाल रंग का वस्त्र है वो बिछा लिया है। आप लाल रंग का वस्त्र है वही बिछाएं या फिर पीले रंग का वस्त्र आप बिछा लें। तो उसके बाद मैंने अक्षत का आसन दे दिया है, और आसन दे करके हम आपके पास जो भी फोटो है, तस्वीर है, कैलेंडर है, वह आपको यहाँ पर विराजित करना है। तो मैंने करवा चौथ माता की जो कैलेंडर है वो मैंने यहाँ पर विराजित कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करने वाली हूँ। तो कलश की स्थापना अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर अक्षत का आसन दे दिया। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना लें। उसके बाद में मैंने तांबे का लोटा है वो शुद्ध जल से भर लिया है। आप इसमें गंगा जल की बूंदें भी डाल लें। उसके बाद में सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, ये हैं 5 चीज़ें हैं वो मैंने कलश का जो जल है उसमें डालने के लिए ले ली हैं। आपके पास अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप जो पिसी हुई हल्दी है उसकी थोड़ी सी है वो डाल सकते हैं, मतलब एक चुटकी भर हल्दी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने आम के पत्ते लिए हैं कलश में लगाने के लिए। आपके पास आम के हैं तो आप आम के ले लीजिएगा, अन्यथा सौंफ के, पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में मैं इनको तिलक कर दूंगी और तिलक करके कलश के अंदर इनको सजा दूंगी। तो इस तरीके से हमें कलश की स्थापना करनी होती है। अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर दीजिएगा। तो उसके बाद में मैंने एक कटोरी भर करके, और या तो ढक्कन इसका जो आता है, मिट्टी का कलश आता है उसका ढक्कन आता है, उसके ऊपर आप कोई भी अनाज है वो भर करके रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर चावल भर करके और रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं देसी घी का जो दिया है वो लगाऊंगी। अगर गाय का शुद्ध घी है आपके पास तो आप गाय का, भैंस का जो भी है उसका इस्तेमाल आपको करना होता है। और दिया भर के और मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखिए, जो भी पूजा हम करते हैं सबसे ज़रूरी होता है उसमें भगवान गणेश जी की पूजा करना। तो आपकी अगर फ़ोटो में गणेश जी भगवान हैं तो आप वहाँ से भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप गणेश जी भगवान को हैं वो विराजित भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास फ़ोटो या मूर्ति है तो उसे आप विराजित कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो में भी देखो दिख रहे हैं आपको गणेश जी भगवान हैं, और में अलग से भी छोटी मूर्ति है वो उसको गणेश जी भगवान की मूर्ति है वो यहीं पर हम आसन दे करके और विराजित कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें विराजमान है वो सभी देवताओं को कर लिया है। कलश में भी सभी देवता होते हैं। उसके बाद में मिट्टी का हमें करवा लेना होता है। आपके यहाँ मिट्टी का लिया जाता है, 2 लिए जाते हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। उसके बाद में कुछ लोगों के यहाँ सींकें लगाई जाती हैं, मैंने यहाँ इसको तिल्ली से बंद कर दिया है रुई लगा करके। उसके बाद में मैंने शुद्ध जल है वो करवे के अंदर भर दिया है, क्योंकि इसी जल से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो शुद्ध जल का हम इस करवे को भर लेंगे। तो आपके यहाँ सींकें लगाई जाती हैं तो आपको सींकें लगानी है, या फिर आप इस तरह से तिल्ली से भी बंद है वो कर सकते हैं रुई लगा करके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो करवे को जल से भरने के बाद हम इसको ढक्कन लगा करके, और जो ये नल वाली साइड है वो करवा माता की तरफ रख के, और हम करवा माता के पास इसको रख देंगे। तो हमें इसके ऊपर जो नाल होती है, मोली हो जिसको बोलते हैं हम, वह भी धागा इसका बांधना होता है। और उसके बाद में हमारे यहाँ एक जो मीठा करवा होता है वह लिया जाता है, तो इसके कंठ पर भी हम मोली बांध देंगे। और इस करवे को हमारे यहाँ खील बतासे से भरा जाता है, आपके यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह से भरा जाता है, उस हिसाब से आप भर लीजिएगा। उसके बाद में अन्न की एक कटोरी है वो मैंने भर के रख दी है, क्योंकि अन्न की इस पूजा में बहुत ही मतलब महत्व होता है। तो हमें अनाज की एक कटोरी भर के रखनी होती है, गेहूँ, चावल जो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने जल के लोटे से पुष्प से शुद्धिकरण कर लिया। उसके बाद में दिया हम यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे जो हमने कलश के ऊपर रखा है। तो मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद में हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर भगवान गणपति को, माता चौथ को कलावा अर्पित कर दिया है। माता चौथ को आप सुंदरी भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कलावा ही अर्पित कर दें। तो चुनरी है वो भी मैंने अर्पित कर दी है। उठाई तो जा नहीं सकती क्योंकि एक कैलेंडर की तस्वीर है तो इसमें ओढ़ी नहीं जा सकती, तो मैंने अर्पित कर दी है। और उसके बाद हम तिलक कर देंगे
तो माता चौथ को और भगवान गणपति को कुमकुम से तिलक है वो किया जाता है। उसके बाद करवे जो हमने रखे हैं उनको भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। और जो कलश की स्थापना हमने की है उसके ऊपर हम जो स्वास्तिक होता है वह बना देंगे। स्वास्तिक मतलब शुभता का प्रतीक होता है, तो हमें कलश के ऊपर स्वास्तिक बना देना चाहिए। आपको स्वास्तिक नहीं आता है बनाना तो आप ऐसे भी कुमकुम का तिलक है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में सभी को मैं अक्षत है वो अर्पित कर दूंगी। कुमकुम करने के बाद मतलब टीका करने के बाद सभी को अक्षत अर्पित है वो किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम है वो पूजा शुरू कर लेंगे। और जो दिया हमने लगाया है उस पर भी हम टीका कर लेंगे। उसके बाद में माता को हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। तो आपके पास 16 श्रृंगार हैं तो वह अर्पित कर दीजिएगा, या फिर जो भी आपके पास 2 4 5 7 हैं जितने आपको अर्पित अवश्य करने चाहिए। उसके बाद में भोग हम अर्पित करेंगे। तो भोग में आप मिठाई बतासे वगैरह जो भी है वह अर्पित कर दीजिएगा। मिठाई भी अर्पित करते हैं तो ये चीज़ें हम माता को अर्पित कर देंगे। भोग में आपके यहाँ भोग बनाया जाता है तो वह आप अर्पित कर सकते हैं अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार। उसके बाद में पुष्प हम अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास हैं पुष्प आपको मिल जाते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर संपूर्ण पूजा विधि दिखा रही हूँ तो उस हिसाब से। उसके बाद में जो करवे हमने मिट्टी के रखे हैं उनके ऊपर भी हम मिठाई है वो रख देंगे। और फल हम अर्पित कर देंगे, जो भी मौसमी फल आपको मिलते हैं तो वह भी हमें माता को अवश्य रूप से ही अर्पित करने चाहिए। जो हमने करवे के ऊपर मिठाई रखी है उसी से हम रात को अर्घ लगाते हैं और व्रत खोलते हैं। उसके बाद में सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है। तो बायने के लिए साड़ी मैंने यहाँ पर ली है और कुछ सुहाग की चीज़ें ली हैं, दक्षिणा ली है। दक्षिणा मतलब ज़रूरी होती है रखनी। और उसके बाद में हम यहाँ पर करवा माता की कथा सुनेंगे। तो कथा की वीडियो है वो चैनल पर आ गई है, आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं कथा का लिंक दे दूँगी तो वहाँ से भी आप कथा सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हम संपूर्ण कथा है वो हाथ में कुछ भी मतलब अन्न वगैरह लेकर ही हमें कथा सुननी होती है। कथा पूर्ण होने के बाद कुछ दाने हम कलश जो रखा हमने लोटा उसमें रख देंगे और कुछ दाने हम भगवान गणपति को अर्पित कर देंगे। बाकी जो बचे हुए दाने हैं उनको हम अपने पल्लू से बांध लेंगे या फिर किसी कटोरी में डालकर रख देंगे, क्योंकि इन्हीं से हमें करवा चौथ का अर्घ है वो लगाना होता है। रात में चंद्रमा को अर्घ लगाना होता है। तो इस तरीके से हमें पूजा है वो पूर्ण करनी होती है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो अपनी छलनी जो होती है थाली वगैरह उसकी भी पूजन आप यहाँ पर कर सकते हैं, रख सकते हैं, अन्यथा आप रात को इनको लेना होता है। मिट्टी का दिया हमें लेकर के और रात को इस तरीके से चंद्रमा देखना होता है। तो यह भी आप इस पूजा में रख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर अलग से दीपक लगा लें, उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको आरती आती है तो आरती गा लीजिएगा, ऐसा आप इस तरीके से भी 5 या 7 बार क्लॉकवाइज है वो घुमा करके आप आरती का रूप है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है। आप अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार थोड़ा बहुत अलग है वो कर सकते हैं, बाकी मैंने सरल तरीके से यह पूजा दिखाई है। उसके बाद में हम जो बायना निकालते हैं उसको मिनसते हैं। तो मिनसना देखो इस तरीके से होता है कि जो हमने पल्लू लिया है उसमें जल के छींटे दे करके और 2 बार घुमाना होता है। तो इस तरीके से यह मिनसा जाता है। उसके बाद में हम रात को चंद्रमा निकलने के बाद सासू माँ को या फिर ननद को, सुहागिन जो स्त्री होती है उसी को यह बायना दिया जाता है करवा चौथ का, क्योंकि करवा चौथ सुहाग का व्रत होता है तो सुहागिन महिला को ही यह बायना दिया जाता है। उसके बाद में किसी किसी के यहाँ करवा फेरे जाते हैं। तो करवा किस तरीके से फेरते हैं अकेले वह मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से हाथ है हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है, मतलब क्रॉस करके, और फिर एक बार इस साइड एक बार इस साइड। जो करवा आपका है वो इस दूसरी साइड आ जाएगा और जो माता पार्वती का है वह करवा है वो दूसरी साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करवे हैं वो फेरने होते हैं। तो इस तरीके से आप अकेले भी करवा है वो फेर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई पूजा करने वाला नहीं है तो आप अकेले इस तरीके से करवा है वो फेर लें। तो ये जो मीठा करवा होता है इसको रात को बायने में सासू माँ को दिया जाता है, और जो ये मिट्टी वाला करवा होता है इससे चंद्रमा को अर्घ लगाया जाता है, और जो प्रसाद हमने ऊपर रखा है इससे व्रत खोला जाता है। तो इस तरीके से आप पूजा है वो कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद में हमें चौथ माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और दक्षिणा अर्पित कर देनी चाहिए, जिससे हमारी पूजा में कोई भी कमी रही है
तो उसके लिए हमें माफ़ी है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें पूजन करना होता है और करवा चौथ की पूजा में संपूर्ण 16 श्रृंगार करके हमें बैठना चाहिए, क्योंकि यह सुहाग का व्रत होता है। तो पूरा श्रृंगार करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। जो लोटे का जल है वह हम सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे और जो करवे का जल है वह रात को हम चंद्रमा को अर्घ लगा देंगे। और बाकी जो सामग्री होती है सुहाग वगैरह की वह आप खुद यूज़ करें या फिर अपनी सासू माँ को दे दें। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।